हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित के महत्वपूर्ण सवाल। तो इसमें हमारे पास सवाल है कि सिद्ध कीजिए √1 + sin a बटे में 1 - sin a बराबर लाना हमें sec a प्लस का tan a। देखो अपन ने पिछले सवाल भी किए हैं, तो इसमें इस तरीके का हमारे पास कोई सवाल आ जाए तो हमें सिद्ध करने में जो ये भाग होता है बराबर से पहले, ये अपना LHS भाग होता है, जिससे अपन लेफ्ट हैंड साइड, और ये अपने पास बराबर की तरह का भाग होता है राइट हैंड साइड, इसे दायां भाग कह सकते हैं। और इधर ये जो भाग है लेफ्ट हैंड साइड, इसे अपन क्या कहते हैं, बायां भाग। तो अपन एक भाग को लेकर चलेंगे, दूसरे भाग को अपन सिद्ध करते हैं, फिर वो आ जाता है अपन इसको हल करते हैं, या फिर अपन दोनों को अलग अलग हल करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखो LHS भाग लेकर चलेंगे। तो अपन हल लिखते हैं। हल में हमारे पास ये जो LHS भाग है, LHS बराबर LHS अपना लेफ्ट हैंड साइड ये वाले भाग ले रहे हैं, तो ये वाला भाग है हमारे पास √ का, ये जो सेम संख्या इसको लिखेंगे 1 + sin a बटे 1 - के sin a। देखिए इसमें हमारे पास इसमें साइन और ये भी साइन है। इसमें हम जो सरल त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें ये पहले से ही है, इसमें अपन कोई सरल त्रिकोणमितीय अनुपात और इससे नहीं बन सकता, ना ही इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि √ में अगर इस तरीके कोई सवाल आ जाए, तो हमें चाहे √ में हो या √ ना भी हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि जो नीचे का जो मान होता है ये वाला, इसका अपने विपरीत चिन्ह लेके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे अपन अपरिमेय संख्या होती है उनको अपन परिमेय संख्या में बदलते हैं, तो √ की संख्या नीचे नहीं रखते अपन, तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं। उसी तरीके से अपन इसमें करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि √ है इसमें, तो आप √ के अंदर ही काम इसमें हमें करना है हल। तो इसको आप चाहे तो अलग लिख सकते हो, बराबर √1 + sin a बटे 1 - sin a। ठीक, आप चाहे तो इसमें अंदर ही यहाँ पे गुणा कर दो ऊपर नीचे, ये जो 1 - sin a है इसका विपरीत चिन्ह लेके ऊपर नीचे गुणा कर दो। चाहे आप अलग से गुणा करके √ में 1 - sin a का, ये इसका विपरीत चिन्ह लेके 1 + sin a का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो। तो आपको जैसा उचित लगे इस तरीके से अपन इसमें कर सकते हैं हल। तो अपन इसमें क्या ले लेते हैं, इसमें अंदर ही अपन इसको हल कर लेते हैं। गुणे में 1 - sin a है, तो इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसको लेंगे अपन 1 + sin a बटे में 1 + sin a। इस तरीके से अपन देखो ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा भाग अपन कर सकते हैं। अगर √ में है तो भी अपन इसमें गुणा भाग कर सकते हैं। तो बराबर, अब देखो √ में हमारे पास 1 + sin a और 1 + sin a। देखो ये इसमें कोष्टक में 1 + sin a 1 + sin a, देखो ये क्या है, दो बार सेम संख्या है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 + sin a का। तो अपन लिखेंगे 1 + sin a का होल स्क्वायर बटे, अब देखो 1 - sin a और 1 + sin a, 1 - sin a और 1 + sin a। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं a - b और a + b, तो a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको अपन यहीं पे लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। देखो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो चूँकि अपन जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि a + b और a - b, इसका जो फॉर्मूला होता है बराबर a² - के b², इस तरीके से होता है। तो अपने क्या पास जो ये था यहाँ पे a - b और a + b, या a + b और a - b सेम है, तो इनके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, a² - b², मतलब पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। और ऊपर अपन ने क्या किया, 1 + sin a का सेम था, इस होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो बराबर के स्थान पर अपन बराबर लिखेंगे, इसी सिद्ध में हमें लिखना है। तो अब √ का है, तो इसमें देखो 1 + sin a 1 + sin a का होल स्क्वायर, और इस पे √ है। अब देखिए √ यहाँ पे a² मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर a। देखो ये √ के अंदर ही है ये, ठीक है, ये √ में ही है। अब चूँकि हम जानते हैं सर्वसमीका अपन ने पढ़ी है, सर्वसमीका 1 से, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यदि हम क्या करें, यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा अपन यहीं पर रखा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये sin, तो इसमें हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमारे पास यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे रखा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का, इधर जाके कैसे हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से यदि हमारे पास वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है तो उसके स्थान पर अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो बराबर में देखो वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ही अंडर रूट हट जाएगा ऊपर, और नीचे देखो, चलो एक बार और लिख लेते हैं इसको, अंडर रूट में वन प्लस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर है ना, बटे में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब हमारे पास ये कॉस स्क्वायर ए है, इसके ऊपर भी अंडर रूट लग रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास वन प्लस साइन थीटा है, साइन ए है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, ये होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो हमारे पास क्या बचा ऊपर, वन प्लस साइन ए बटे, देखो कॉस स्क्वायर ए है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है ये। ठीक है, यहाँ तक अंडर रूट है, तो इसका अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए बराबर, अब देखो वन बटे कॉस ए है और साइन ए बटे भी कॉस ए है, इसको लिख सकते हैं वन बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो अब आप देखो वन बटे कॉस ए मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो यहाँ जाएगा सेक ए प्लस साइन बटे कॉस होता है टेन। ठीक, तो ये हमारे पास सेक ए प्लस टेन ए आ गया, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, जो कि हमें क्या ज्ञात करना था ना, एल एच एस भाग था आर एच एस आ गया। तो हमारे पास देखो यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए इसका बराबर आ गया, इसका मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस, अपन लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, देखिए अगला सवाल है, साइन थीटा माइनस के दो साइन क्यूब थीटा बटे में दो कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है हमें टेन थीटा, ये भी क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो इसमें देखो हमारे पास हल लिख सकते हैं अपन, हल में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एल एच एस भाग लेंगे, तो एल एच एस भाग लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन थीटा माइनस दो साइन क्यूब थीटा बटे दो कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो इसमें दो साइन क्यूब थीटा, अब देखो आप यहीं पे यदि साइन क्यूब का फॉर्मूला लगा दोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हमसे जल्दी से नहीं आएगा अपना आंसर इसमें। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एल एच एस अपन ने भाग लिया है, तो हमें क्या लाना है, आर एच एस से भाग लाना है टेन थीटा। तो देखो इसमें से यदि हमारे पास जो चीज़ बाहर आ सकती है, कॉमन आ रही है, वो अपन इसमें से बाहर ले सकते हैं। तो देखो हमारे पास साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा ऊपर, तो यहाँ से साइन थीटा बाहर आ गया, तो अंदर देखो यहाँ पे क्या बचा, एक माइनस, अब देखो दो का दो रहा, अब साइन थीटा एक बाहर निकला है, तो यहाँ पे कितने साइन थीटा है, साइन थीटा की घात तीन का मतलब है साइन थीटा गुणा साइन थीटा तीन बार गुणा है। ठीक है, इसका मतलब साइन घात तीन थी, एक बाहर आ गई घात, तो कितनी घात रह गई, दो घात साइन स्क्वायर थीटा बटे, इसी प्रकार हम यहाँ से दोनों में से कॉस थीटा बाहर आ सकता है, तो यहाँ से अपन ने कॉस थीटा बाहर लिया, अंदर क्या बचा, दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के एक। ठीक है, कॉस थीटा से बाहर आ गया। अब देखो हमें करना क्या है कि साइन थीटा सेम लिखा, अब यहाँ पे देखो आप दो साइन स्क्वायर थीटा है, तो अपन एक का क्या करें, तो एक को अपन लिख सकते हैं, देखो चूँकि अपन क्या जानते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ठीक, तो अपन एक के स्थान पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो यहाँ पे माइनस के दो साइन स्क्वायर थीटा, अब नीचे हमारे पास कॉस थीटा सेम लिखा, दो कॉस स्क्वायर थीटा सेम लिखा, दो कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस का एक है, अब देखो इसमें आप एक के स्थान पर कोष्टक में लिखना, एक के स्थान पर सेम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
अब आप कहोगे कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, तो ये जो चिन्ह है अंदर का इसमें ये माइनस का चिन्ह हो जाता, ठीक है, हमें और होगा ये, तो इसलिए हमें क्या है इसको अच्छे से समझना है। तो बराबर देखो साइन थीटा, और देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब पहले देखो इसमें से ये तो 1 साइन स्क्वायर थीटा है और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक। तो या फिर आप यहाँ ऐसे लिखो, पहले कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, कोस स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा जाएंगे तो माइनस के 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बटे में यहाँ पे लिखा कॉस थीटा, और यहाँ पे आप देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और देखो माइनस गुणा प्लस करेंगे तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें देखो इसमें और आगे क्या हल करना है, बराबर यहाँ पे साइन थीटा, और इसमें देखो आप इसको सेम लिखो, पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे कॉस थीटा। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है, तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा। देखो इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा गया तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा बचा माइनस का ये साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास क्या है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम सेम हो गए, तो यहाँ से ये ऊपर नीचे कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि अपन जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ठीक। टेन थीटा ही तो हमें ज्ञात करना था, ये क्या था हमारा RHS राइट हैंड साइड, देखो ये तो हमारा क्या था, ये हमें ज्ञात करना था टेन थीटा, ये टेन थीटा ज्ञात करना था, तो हमारा कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया इति सिद्धम, ठीक।